हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पे। तो हमने जब जो जगत भैया जी हैं उनकी माँ का वीडियो देखा तो हमें बहुत सुकून मिला। और एक माँ एक ऐसा योद्धा होती है जिसमें वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक लड़ सकती है। आखिरकार एक माँ ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी जो देवी देवताएं हैं वो निवास करते हैं। माँ की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। माँ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसकी तारीफ़ करने के लिए। माँ के लिए क्या कहें, माँ तो भगवान होती है। यही जो भगवान का रूप आपने दिखाया है, जो जगत भैया की मम्मी जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को इन्वेटर से दूर रखने के लिए कहा है। और देखा जाए तो दोनों माएँ एक तरह से, वो माँ भी ठीक है और वो माँ भी ठीक है। यहाँ तक कि जो जगत भैया की मम्मी जी बोलती हैं कि खुद को कमाना चाहिए। हाँ आंटी जी, आपकी जो ये उम्र है ना, जो जिसमें अपने बच्चों के दम पे माँ पलती है, लेकिन आप, मैं आपको दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ। आप जब इतने एज के होकर कैमरा फेस करके आप खुद की कमाई कर कर खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है कि आप इतनी उम्र में इंडिपेंडेंट हो, खुद के ऊपर हो, किसी से कोई रुपया मांगने की दिक्कत नहीं है। और आपके, मैं जानती हूँ कि जो जगत भैया है, जगत वो सब है, लेकिन आपको खाना खिला सकते हैं बेटे बेटे को, तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और रही उधर की माँ की, तो उधर की माँ भी जो अपने अपनी रुचि होती है कामों में। किसी को कुकिंग करने में रुचि है, किसी को डांस करने में रुचि है, किसी को क्रिकेट खेलने में रुचि है, किसी को कुछ काम करके मज़ा मिलता है, किसी को वीडियो बनाकर मिलता है। तो आपको कैमरा फेस करने में आता है और वो उनको किचन में काम करने से एक मज़ा आता है। तो दोनों माँओं देखी जाए तो यहाँ गलती नहीं है, यहाँ गलती है उनके बच्चों की। उनके बच्चों की सरासर गलती है। जगत जीजा जी हैं, वो बिल्कुल क्लियर कट बोल कर गए हैं यहाँ से और क्लियर कट निकल कर गए हैं। जहाँ तक कि जो जगत भैया की मम्मी ने बोला है कि भैया आप इस नागिन से दूर रहो और आप इसके चक्रों में नहीं पड़ो, आपको ये औरत बर्बाद कर देगी, ऐसा जगत भैया जी की मम्मी ने बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता आंटी जी, कोई लड़की नागिन नहीं होती। होता है ना, एक समझ का फ़र्क होता है, वही है उनमें एक समझ का फ़र्क है। और यहाँ तक कि, जहाँ तक कि हमारा दिल दुखता है कि होता ना, देख सचिन जी हैं, उनके साथ मनीषा जी हैं, तो वो मनीषा जी को अपनी वाइफ को ना प्रॉपर्टी देकर, आपके बच्चे की भी गलती है वहाँ कि अपनी वाइफ को ना रख कर दूसरे की तरफ ऐसा करना। तो एक तरफ यहाँ जगत भैया की भी गलती मानती हूँ कि आखिरकार उनकी भी इतनी ही गलती है जितनी कि जगत जीजी की गलती है। जगत जीजी भी इतनी कसूरवार है जितनी कि जगत भैया जी हैं। जगत जीजा जी है, उनको तो हंसाया गया, गेम में फंस गए वो, तो उनको क्या पता था कि इन दोनों को, भाई बहन के रिश्ते को इस तरह गलत कर सकते थे। अरे आपके जब घर में भाई है, भाभी है, मम्मी है, तो अदर फैमिली की ज़रूरत कहाँ पड़ गई आपको जगत जीजी जी? आप क्यों उस फैमिली के अंदर घुसे हो? जब आपके पास भाई भाभी हंसी सब कुछ है तो आप उसमें क्यों पड़े थे? उसमें आपको भाई बनाकर सैया बनाने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई बहन का तो कितना अटूट रिश्ता होता है यार, उसको भी नहीं छोड़ा आपने, उसको भी बदनाम कर दिया है। दुनिया में कलंक लगने लगा है अब भाई बहन का रिश्ता भी, क्योंकि आप जैसे लोगों की जैसे कि आखिरकार ऐसा। तो जगत भैया की मम्मी के लिए बोला जाता है कि आप इतनी उम्र में जो बूढ़ी होकर भी इतना सब कुछ करती हो, तो भैया जब एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना स्ट्रगल करती है, आप नहीं सोच सकते। आप इतना लड़ती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें कामयाब करने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए वो खुद का मुंह का निवाला भी काट कर अपने बच्चे को दे देती है कि चल ठीक है, अपने बच्चे का पेट भरेगा, अपना बच्चा आगे बढ़ेगा, अपना बच्चा नाम रोशन करेगा। और एक यही उम्र होती है जब एक माँ का बच्चा कमाने लग जाता है ना, माँ सोचती है कि हाँ चलो अब थोड़ा रिलैक्स मिला कि हमारा बच्चा इस काबिल बना दिया हमने कि कुछ कमाने लग गया है।
तो एक माँ ऐसी नहीं है, वो भी कमाती है, इस वजह से वो अपना शौक़ पूरे कर पाती है। अरे वो खुद ने जिस टाइम उसे शौक़ करना चाहिए था ना, तब वो अपने बच्चों के शौक़ पूरे कर रही थी। तो आपको समझना चाहिए इस बात को, ऐसे नेगेटिव नहीं फैलाना चाहिए। दूसरी माँ की तरफ भी आप इशारा मत कीजिए। वो माँ भी पता नहीं अपनी बेटी को कितनी परवरिश देकर पाली है, इस योग्य बनाया है कि उसे इतने लोग देख सके। और आप किसे देखते थे, और आपकी जो ये ब्लॉग बनाने की वो थी ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती, सुकून मिलता था, एक तरह से पॉजिटिव वाइब आती थी आपके ब्लॉग देखकर। लेकिन आपने तो, आपका इतना घिनौना चेहरा सामने आया है ना, उसे देखकर आपको हेट करने लगी है आपकी ऑडियंस, कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बार बार जो आपकी ही इज्जत क्यों उछाली जा रही है सोशल मीडिया पर, इतनी औरतें जो कि अपना बना रहे। आप खुद पे काबू रखिए ना, आप खुद पे काबू क्यों नहीं रख पाते हो। आपकी छोटी बेटी हैं, अंशी है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो यार। दूसरे के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। और रही बात आशीष जी की, बात करते हो, आखिरकार आप छोड़कर चला गए, आपने टाइटल थंबनेल डाला तो लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे लोग नहीं बोल रहे हैं, आप बोलने का मौका दे रही है उनको। अगर आप बोलने का मौका नहीं देती तो लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी के खिलाफ कुछ बोल दे या किसी के खिलाफ कुछ कह दे। अरे सभी औरतें हैं, जैसे आर्मी वाले की औरत है, उसका पति शहीद हो गया तो क्या वो सिर झुकाकर चलेगी? नहीं, वो फक्र से सिर उठाकर चलेगी, क्योंकि आपकी तरह वो फिसलती नहीं है। आप बार बार फिसलते हो, बार बार वही गलती दोहराते हो। एक बार आपके ऑडियंस ने माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, अब दोबारा से गलती नहीं होगी, फिर आपने वही गलती कर दी यार। आप तो बोल रहे थे कि मेरी बात ही नहीं होती, फिर भी आपकी सुमित जी से बात होती थी ना। आप ऑडियंस को इतना पागल क्यों बनाते हो यार? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर करना।